प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि हम एक जन जागरूकता अभियान के तहत आम जनता तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो वक्फ संशोधन कानून है जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल हैं और पार्टियां हैं जो गलत बातें, अफवाहें फैला रहे हैं। वक्फ ना तो आपका है ना तो मेरा है, अल्लाह के नाम की एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की चैरिटी है जिससे अच्छे और सही कार्य होने चाहिए थे जो कि नहीं हो रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जो कि लैंड माफिया के तहत लैंड माफिया बन के उन्होंने वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है और वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़े और लड़े और उन सारी चीजों के ऊपर उनके आगे वो बढ़ के इस देश को प्रगतिशील के तरफ लेकर जाए। जी, मैंने ये कहा है कि कुरान और शरीयत को उन्होंने एक गलत तरीके से लोगों के सामने प्रतीक किया है, सामने लेकर आए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक का है। जो ट्रिपल तलाक है जिस तरीके से दिया जा रहा था, कुछ मौलानाओं ने, कुछ राजनीतिक दलों ने उस टाइम पर भी हमारा बहुत विरोध किया था जब सरकार ने हम बहनों का साथ दिया था ट्रिपल तलाक के विरुद्ध एक खिलाफ एक जंग चढ़ के एक लॉ लेकर आए थे। तलाक उस तरीके से नहीं दी जाती है, ये नहीं कहा है मैंने, ये कहा है कुरान और शरीयत को गलत तरीके से बताया जा रहा है। कुरान और शरीयत जो कहता है उसको वो एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करें। तलाक देने का तरीका ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुरान में। तो मुस्लिम समाज कुरान शरीफ वो सही तरीका होता है जो सही मायने में जिस तरीके से एक मुसलमान को चलना चाहिए वो उस राह पे नहीं चल पा रहा है क्योंकि मौलानाओं ने अपनी दुकान खोल रखी है। उन दुकानों के तरफ अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने सही तरीके के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदों के लिए वो उन दुकानों को खोलते हैं और लोगों को गलत बात समझाते हैं। लैंड जिहाद माने कि आपने कोई जमीन देखी, माफिया ने उसके ऊपर कब्जा किया, वो होती वक्फ की है पर उसके ऊपर आप अपने गलत दस्तावेज बनवाकर उस जमीन के ऊपर आप कब्जा करते हैं, अपनी आप जमीन जायदाद बना देते हैं। ये एक तरीके का लैंड जिहाद कोई भी कर सकता है, लैंड जिहाद का आपने इस्तेमाल किया। ये कोई भी कर सकता है। मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जिहाद शब्द उर्दू का है, उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तो नियम बनने से सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, राजनीतिक दलों के बहुत सारे राजनीतिक लीडर्स भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने भी कब्जा कर रखा है। आपने भी कहा, आपकी जानकारी के लिए हिंदू का कोई बोर्ड नहीं है, वो ट्रस्ट फॉर्म्स पे है। ट्रस्ट नहीं, वो श्राइन बोर्ड है, ट्रस्ट है, वो आप देख लीजिए, वो ट्रस्ट है, वो बोर्ड नहीं है। जो बोर्ड है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है। मुस्लिम की दुकान नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, जब मैं अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है जिसको सरकार देखती है। एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं, पुलिस भी आते हैं। जब कोई चोर जाता है किसी वकालत के लिए या किसी केस के लिए, तब वो ये अपना चूज कर सकता है कि उसको वकील क्या चाहिए, पर जब वो जज के सामने जाता है तो वो ये नहीं चूज कर सकता कि मुझे मुस्लिम जज ही चाहिए। और मैंने इस बारे में इसलिए कहा कि अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हमें देगा, न्याय देगा, और अगर उसके मानने में कोई भी बात होती है हम उसका फॉलो करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई रिलेशन। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार ने वक्त जो आप मुद्दे पर चर्चा कर रही है, उत्तराखंड सरकार ने कितने ऐसे गरीब मुस्लिम लोग हैं जिनसे वक्त के माध्यम से उनकी मदद की या उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया? जी जी। और मेरे ख्याल से आपने 1 तारीख से मुझे हर एक टीवी चैनल पे देखा होगा। कल किसी आपकी देहरादून में रही है? मेरी कल देहरादून में रही, मैं अभी हरिद्वार में थी, कल हरियाणा जा रही हूँ, उसके बाद मैं गुजरात जा रही हूँ। और मैं लीडर क्यों नहीं है मैडम आपके साथ? मेरे को लोकल लीडर की क्या जरूरत है? नहीं मैम, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान करने का समय आ गया और वो इनको ध्यान करना। ये लोकेशन कहाँ है मैडम? देहरादून में ही, उत्तराखंड में। आप देख लीजिए, आप गूगल करिए ना, आप गूगल करिए, आप कलियर जो कि वक्त के जमीन पे मदरसा बना है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, और साथ ही साथ में उनके जमीनें हैं, कितने जमीनों पे क्या कार्य हो रहा है, उसकी कितनी आय आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, और साथ ही साथ में हर एक जिला प्रशासन के तहत ये एक ब्यूरो का कार्य आ रहा है, चाहे वो भारत का हो चाहे भारत के बाहर के निवासियों का है, उन सारे पैसों का ऑडिट भी होना चाहिए। इस वार्ता के तरफ हमारा यही उद्देश्य है कि आप सारे हमारे मीडिया के जो भाई बहन हैं वो जनता तक ये बात को लेकर जाएं कि जो सरकार संशोधन कानून के बारे में चर्चा करके कानून के को बनाने जा रही है उसमें मुसलमान भाई बहनों और हमारे समाज की ही बढ़ोतरी है, बढ़ाई है।
आज अगर मुसलमान 70 साल में भी तालीम के दर को नीचे लेकर गया है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तालीम के इदारे इतने तादाद में नहीं है जितने होने चाहिए थे। आज अगर मुसलमान गरीब है और 70 साल पहले भी गरीब था तो ये जो इतने लाखों एकड़ की ज़मीनों की बात होती है वक्फ की, उन ज़मीनों के ऊपर क्या कार्य हो रहा है और क्या कार्य होना चाहिए था, इसके ऊपर जब जवाब मांगे जा रहे हैं तो अन्य राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं उनके पेट में दर्द हो रही है। बहुत से ऐसी ज़मीनें हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और उन कब्जाओं को हटाने का वक्त आ गया है समाज कल्याण के तरफ, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और गरीबों को उनका खुद का हक देने के लिए समय आ गया है। गरीबों के हक में कब तक पहुँच पाएगी? देखिए 5 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और मैं आशा ये करती हूँ कि जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी ये कानून आ जाए उतना अच्छा है क्योंकि कार्य अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें ये ब्यौरा इकट्ठा करना काफ़ी नहीं है, उस ब्यौरा को इकट्ठा करने के बाद ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या काम हो सकता है, आय कैसे बढ़ाई जा सकती है और समाज के प्रति ये सारी जितनी भी अवैध संपत्तियाँ हैं उनके ऊपर कब्जा वापस कैसे लिया जा सकता है। अभी काम बहुत बाकी है, सिर्फ बिल आ जाने से काम नहीं होगा, वो तो आधा काम है। मुस्लिम समाज के लोग मैडम कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे कि इसको लेकर कब तक जागरूकता बढ़ेगी? देखिए ज़रूरी ये है, इसीलिए प्रेस वार्ता बार बार मैं कर रही हूँ और आप ही के माध्यम से मैं लोगों तक भी ये बात पहुँचा रही हूँ कि जितने लोग हैं जो आपके हितैषी बनने की बातें करते हैं आप उनके घरों में जाकर झांकिए, बड़े बड़े महल बन चुके हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आज हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हुए हैं कि वो अपनी +2 कर लें या ग्रेजुएशन कर लें और अच्छी नौकरियाँ पा लें। तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करने के साथ साथ गलत अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और सिर्फ वोट बैंक पॉलिसी के तहत मुसलमानों का प्रयोग किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और इस देश के बारे में सोचना चाहिए।